हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, सॉल्यूशंस की बात कर चुके हैं, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, सबके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लोग भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं वो लोग ये टर्मोलॉजी सुनते हैं कि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट होता है। जो जिंदगी में पहली बार डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहा है उसके लिए नया चीज रहता है कि क्या होता होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, जो पहली बार लाइफ में सुन रहे हैं और जो पहले से इस टर्म को सुने हुए। तो जो सुने हुए उनको एक माइंड में रहता है कि यार कुछ तो होता था। जो नहीं सुने हुए उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आप देखते जा रहे हो कि हर बार मैं हर एक क्लास में आता हूं और कुछ नई बातें करता हूं। आप देखते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो भी क्लास में लेता हूं हर बार एक नई चीज के साथ लेके आता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन की ये खूबसूरती भी है और ये प्रॉब्लम भी है। क्या कि वैरायटी ऑफ फॉर्म भी है और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि यार अलग अलग इतना सारा टफ कैसे हैंडल होगा, ज्यादा फॉर्म में नहीं है। बात सिर्फ है देखने की, बात है नजरिए की, बात है पेन पेपर से लिखने की। ठीक है, इतना टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मानता हूं मैं और इजी भी मानता हूं। सिर्फ थोड़े बहुत केयर की नीड होती है, नथिंग एल्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 है आपके पास, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखा हुआ आपके पास कि भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में जब हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टाइल होता है वो ये होता है कि mxy dx प्लस nxy dy, मतलब mdx प्लस ndy। लोग तो डायरेक्ट ऐसा बोल देते हैं कि mdx प्लस ndy, ऐसा लोग बोल देते हैं, इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट। बट जो फंक्शन m है, जो m लिखा हुआ है वो x y है। टू वेरिएबल की बात चल रही है, ये भी x और y। जब टू वेरिएबल की बात चल रही है तो यहाँ पे जो m है ये आपके पास, जब हम m बोलते हैं ना, m x y है और जो n है वो भी x y है। और जब x y की बात जब चल रही है आपके पास क्या होता है? टू वेरिएबल हुआ। और टू वेरिएबल की जब बात होती है तो एक से ज्यादा वेरिएबल, टू वेरिएबल से आपके पास। और जब एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं आपके पास तब क्या नहीं होता? तब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, पार्शियल डेरिवेटिव होता है। सर पार्शियल डेरिवेटिव तो हम नहीं पढ़े, इट्स ओके, देयर इज नो इशू। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते पढ़ते सबसे लास्ट टॉपिक जो होगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जहां पे एक ही बार में हम सब बात कर देंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, बात ये कर रहा हूं कि यार यहां पे तो टू वेरिएबल्स है। ठीक है, अब होता क्या है कि mxy और nxy तो लिखिए फंक्शन ऑफ x और y। पता आपके पास एक्चुअली होता क्या है कि जो mxy है एक फंक्शन मान लेते हैं आपके पास f, टू वेरिएबल फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब कर रहे तब ये फंक्शन mxy आ रहा है, दिख रहा है आपके पास। ये नॉर्मली लिखा नहीं रहता है, सब लोग इसके बारे में बात नहीं करते। ये आपके पास एक फंक्शन है जिसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x बिकॉज देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये देखो पार्शियल डेरिवेटिव। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का मैं ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल x एंड y, देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक से ज्यादा जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव टर्म्स होते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो है वैसे x और y, उसके रिस्पेक्ट में अगर x के रिस्पेक्ट में करता हूं तो m x y ये आपके पास आता है। और सिमिलरली अगर उस फंक्शन को अगर मैं सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आता है। इसका मतलब ये हो गया कि सर आप ये बोलना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो कि सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि डेल एफ बाई डेल एक्स जो है आपके पास, और एफ तो था ही आपके पास टू वेरिएबल, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिकॉज देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप बोल रहे हैं कि एम एक्स वाई ये वहां से आता है। यस। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना, तो फिर ये आपके पास पता है एफ एक्स वाई आ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये आ जाएगा एम एक्स वाई और डी एक्स। देखो ध्यान से, ये फंक्शन वही आ गया आपके पास, देखा? यस सर। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो उस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y का डिफरेंशिएट करेंगे तो nxy आएगा। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं अगर आपके पास यहाँ पे, तो इंटीग्रेशंस के बाद fxy अगर मैं कर दूं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर दूं तो nx y और dy आ जाएगा। यस, बिल्कुल सही है। हाँ, तो हम बोलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास अगर एग्जैक्ट है तो आपके पास हम डिफरेंशियल वाले फॉर्म में fxy के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, लोग इतनी बात नहीं करते, लोग बोलते हैं यार बस mdx और ndy देखो, और उसके बाद मैं अगले पेज में जो जा रहा हूं वो बोलते हैं कि बस आप ये देखो कि कंडीशंस क्या होती है। लोग ये बीच की बात नहीं करते, लोग बोलते हैं कि यार क्या है ये स्टाइल है। हाँ भैया, ये तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ये स्टाइल है, सुनते रहे ना, ये पूरे स्टाइल दुनिया को पता है। वो बोला जाता है कि अगर ये एग्जैक्ट है तो तब होगा अगर
ये m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव और n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अगर ये बराबर होगा तो फिर ये एग्जैक्ट होगा। और वैसे भी होना चाहिए क्योंकि जो फंक्शन m है आपके पास, सोचो कि m क्या था, m क्या था पता आपके पास, m को अगर मैं बोलूं कि m क्या था तो m की वैल्यू क्या है पता आपके पास, m की वैल्यू कोई ध्यान नहीं देता है, m की वैल्यू है डेल f एक्स वाई और ये डेल एक्स। ये अब सोचो कि अगर मैं बोल दूं कि इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करो तो क्या होगा, सो इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो डेल m बाई डेल y होगा। ये तो क्या हो जाएगा, ये तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ और ये हो जाएगा डेल एक्स और डेल वाई। अच्छा पार्शियल डेरिवेटिव हम नहीं पढ़े हैं लेकिन उससे परेशान होने की नीड नहीं है भाई साहब, पढ़ेंगे और वैसे भी बहुत कुछ टफ नहीं है कि नहीं पढ़े तो कुछ इशू है। ये देखो m है, ये डिफाइन कोई नहीं करता, सब लोग फटाफट मैथ्स लिखने की कोशिश करते हैं और फिर बोलते बोरिंग है मैथ्स, क्योंकि सब लोग सिर्फ मैथ्स लिखते हैं और फिर बोलते हैं ये कंडीशन याद कर लें, थोड़े से भी स्टोरी में जाते हैं कि ये बराबर क्यों होना चाहिए एग्जैक्ट होने के लिए। एक्चुअली m ये है, मैं इसको डिफरेंशिएट डेरिवेटिव कर रहा हूं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ गया। अब सोचो ये ऐसा अगर है तो वैसे तो n भी डिफाइंड है फिर तो, यस सर n कैसा डिफाइंड है सर, n की वैल्यू है ना, ये जो f था टू वेरिएबल ये विथ रिस्पेक्ट टू y था, अगर मैं बोल दूं कि मैं डेल n को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर दूं तो अगर मैं डेल n बाई डेल एक्स कर दूं, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर दूं तो देखो अब ये f डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y था, अब विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। अब मेरे को बताओ कि ये इक्वेशन 1 है, हाँ ये इक्वेशन 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताओ आपके पास क्या आ रहा है। अगर मैं ध्यान से बोलूं तो ये जो रिजल्ट है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप बराबर कर दोगे तो ये बराबर आ जाएगा। आपको कोई कभी नहीं बताया होगा कि यार ये डेल एम बाई डेल वाई क्यों करते हैं, क्यों एम को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन को डेरिवेटिव विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो बराबर होते हैं, इसको हम एग्जैक्ट बोलते हैं। ये बराबर क्यों हुए, इसलिए क्योंकि देखो ये जो f था आपके पास एक फंक्शन f था, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y पार्शियल डेरिवेटिव, वो देखो आप दोनों को जब लिखे तो बराबर है। इसलिए दुनिया ये बोलती है कि ये फॉर्मेट होगा तो आप m को डेरिवेटिव कर लेना। क्यों m को y के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्यों m को x के रिस्पेक्ट में नहीं करते, m ऑलरेडी जिस फंक्शन से आया है वो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑलरेडी था, सोच के देखो। यस इसलिए ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार जब हम mxy और xy बोलते हैं ना तो ये जो m है आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बेस एक फंक्शन है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उससे m आता है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y उससे n आता है, और फिर हम बोलते हैं कि यार ये एग्जैक्ट की ये कंडीशन है। ओके आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, और मेरे को पसंद है थोड़ी देर तक ऐसी बातें करना, मेरे को सबसे बोरिंग लगता है बिना सोचे किसी को रिजल्ट देना और बोल देना कि दिस द रिजल्ट। मैं थोड़ा उस तरीके से उसको एंजॉय नहीं कर पाता हूं, मेरे को लगता है कि फंडामेंटल थोड़ी सी बात होना चाहिए कि यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, एटलीस्ट ये बात होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ। यस सर, जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, कि सर सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होगा, तो mxy आपके पास है, मैं इसको डिफरेंशिएट इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट x, और जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो y को कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं, पता है क्यों y को हम कांस्टेंट मान रहे हैं बताओ, क्योंकि सर विद रिस्पेक्ट टू x करें नहीं विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रहा है, y को क्यों कांस्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि m आया कहां से था। ये देखो आपके पास थोड़ी देर पहले बोला भी था कि यार अगर ना आप ना इस m को, अगर आप इस m को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो पता है पार्शियल डेरिवेटिव था आपके पास m इस फंक्शन f का, तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x अगर इंटीग्रेट कर रहा हूं यहां पे इस f को डेल f बाय डेल x को, पार्शियल डेरिवेटिव को विथ रिस्पेक्ट टू x, और जब पार्शियल डेरिवेटिव को विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो y कांस्टेंट है, यहां पे y कांस्टेंट है, तो इसलिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर y इज द कांस्टेंट, इसलिए y कांस्टेंट आपके पास, ये ट्रीटिंग y से कांस्टेंट। यहां पे एक और आपके पास है कि दो टर्म्स ऑफ n विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x, n को मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं बट यहां पे आपके पास x का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि x का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, और x का कोई भी टर्म्स है तो उससे इंडिपेंडेंट होगा आपके पास, और फिर उसके बाद आप लिख दोगे अगर x के पूरे टर्म्स होंगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब mx n हैज नो टर्म्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर n में कोई भी ऐसा टर्म्स आपके पास नहीं है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, तो फिर आपके पास ये जो सॉल्यूशंस होगा
ये एम एक्स वाई डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन करोगे इक्वल टू सी आ जाएगा, ये इक्वल टू सी आ जाएगा, और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। देखने में पहली बार में लगता है कि सर ये तो आपको थोड़ा देखना पड़ता है, हाँ पहली बार में चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, थोड़ी बार में देखना पड़ रहा है आपके पास। और यहां पे भी आपके पास अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे सर एक्स को क्यों नहीं लिखे कि कांस्टेंट है, एक्स का कोई टर्म ही नहीं आ सकता, यहां पे एक्स का कोई टर्म नहीं आ सकता, वाई का टर्म्स आएगा उसमें एक्स नहीं होना चाहिए, ये, और ये सॉल्यूशन होगा इक्वल टू सी लिखा हुआ है। ये आपके पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये स्टाइल है और इतना ही होता है। बट मेरे को लगता है कि इसकी स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये आया कहां से और ये बराबर कैसे हो सकते हैं, जबकि इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये इक्वल कैसे हो गया सर, ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल मान लेते हैं कि आपको स्टोरी समझ है। अब देखो ध्यान से, अब जब मैं बात करना चालू कर रहा हूं कि यार देखो इसको, कि यार यहां पे मेरे पास है, इसको इधर लेके आ जाओ, यस इसको इधर लेके आ जाते, इसको इधर इसलिए लेके आ जा रहे हैं क्योंकि 2x माइनस वाई प्लस 1 dx तो था, और ये आपके पास इस साइड आ गया माइनस x माइनस 2y प्लस 1 dy और इक्वल टू 0 हो गया। बट अभी तो मेरे को प्लस चाहिए क्योंकि एम डी एक्स प्लस है, प्लस चाहिए मेरे को, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 dx, प्लस चाहिए तो प्लस लिख लो और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y पहले आ गया प्लस x माइनस आ गया और 1 भी माइनस हो गया और dy। ऐसा आप इसलिए लिखे क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मेट होता है ना वो ये होता है आपके पास एम एक्स, सीधे एम डी एक्स बोल देते, एक्चुअली ये एम डी एक्स है प्लस एन डी एक्स वाई, ये फॉर्मेट होता है, दिस इज द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आ गया। यस सर। अब हम बोलते हैं कि अब मेरे को अगर चेक करना है कि यार ये एग्जैक्ट है कि नहीं, तो एम का तो रिजल्ट ही आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूं कि एम का रिजल्ट क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर एम इक्वल टू ये आ गया। बार बार मैं एक्स वाई ऐसा लिख दे रहा हूँ, धीरे धीरे फिर नहीं लिखेंगे अपन, शुरू में तो लिखेंगे कि एम एक्स वाई 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 1 है। जब मैं बोलता हूं कि मेरे को इसको डेल एम वाई डेल वाई करना है, ये एम एक्स वाई है। अच्छा बार बार हम अवॉइड करते कि यार बार बार क्यों लिखेंगे, इतना इतना सारा क्यों बार बार लिखेंगे, तो फिर लोग सीधे डेल एम अपॉन डेल वाई बोल देते, बार बार ब्रैकेट में ना लिखना पड़े इसलिए लोग डेल एम अपॉन डेल वाई बोल देते। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यार विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स का तो जीरो हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो -1 हो गया, 1 का भी जीरो हो गया, तो आंसर इज -1 किसका, डेल एम बाय डेल वाई का। सिमिलरली अब मैं बोल रहा हूँ कि एन क्या है, अब मैं बोल रहा हूँ एन क्या है, पिछले पेज में गया और एन की वैल्यू 2y माइनस एक्स है, 2y माइनस एक्स माइनस 1 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, एन को। लोग इसको भी बार बार नहीं लिखना चाहते इसलिए सीधे डेल एन बाय डेल एक्स लिख देते हैं। अब डिफरेंशिएट करो, y का 0 हो गया, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया तो -1 आ गया। इन दोनों को देखने के बाद क्या पता चला, इन दोनों को देखने के बाद पता चला कि यार ये दो रिजल्ट तो सेम आ गए। तो आपको पता चला कि डेल एम बाई डेल वाई, बार बार एक्स वाई नहीं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, नहीं तो ये एक्स कॉमा वाई है एक्चुअली, लिखते नहीं लोग, और डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर है पार्शियल डेरिवेटिव जो था इसके। हम भी नहीं लिखेंगे, तो एक दो बार लिख रहे फिर नहीं लिखेंगे। तो आपको तो ये एग्जैक्ट दिख गया, इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल सही है सर। अदरवाइज पता, अगर ये आपको नहीं पता होता तो आपको बता दे रहा हूं मैं, dy बाई डी एक्स आप लिखते, अदरवाइज आप क्या करते पता है, इस वाले को लिखते dy बाई डी एक्स, और आप ना लास्ट क्लास में देखो ये होमोजीनियस पूरा परफेक्टली बन नहीं रहा था, dy बाई डी एक्स लिखते तो ये आता 2x माइनस वाई प्लस 1। अच्छा इसको मैं इस तरीके से सॉल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा ये। अब देखो ये परफेक्ट नहीं है, a बाई बी 2/1 इज इक्वल टू -1 बाई -2, तो 1/2, ये इक्वल टू नहीं है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता, x की जगह x प्लस x की जगह कैपिटल x प्लस h पुट करता, और स्मॉल y की जगह कैपिटल y प्लस k यूज करता। याद है आपके पास? यस सर, ये लास्ट क्लास में आप कर रहे थे, तो आपको याद है कितना सारा कैलकुलेशन हो गया था और टफ हो गया था। बट ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपसे, अच्छा इसलिए मैं बोला भी था कि यार कोई भी आपसे नॉन होमोजीनियस फिर होमोजीनियस में कन्वर्ट कर रहे थे अपन, कोई भी आपसे इतना टफ नहीं पूछा एग्जाम में। क्यों? जब भी उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो वो एग्जैक्ट दे देता है कि यार हम आपसे कितना ही टफ करवा लेंगे, ये लो एग्जैक्ट लो आपके पास। जब आपके पास एग्जैक्ट आ गया है तो अब आपके पास सॉल्यूशन की बात करेंगे कि देखो मेरे पास m की वैल्यू है, n की वैल्यू है, तो अब क्या होता है, अगर मेरे को सॉल्यूशन की बात करना है कि सॉल्यूशंस क्या होगा, तो सॉल्यूशन जो होता है आपके पास, जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस क्या हुआ, इंटीग्रेशन mx/y और dx। पर याद रखना कि यहां पे y कांस्टेंट होगा,
क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, प्लस ये n एक्स वाई डी वाई। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पे आपके पास ओनली y टर्म्स, ओनली y टर्म्स, x के टर्म्स नहीं हो सकते यहां पे। ये दोनों में अलग अलग बात है। यहां पे y कांस्टेंट होना चाहिए और यहां पे सिर्फ y का टर्म्स होना चाहिए। अब क्या हुआ, इक्वल टू सी, इक्वल टू सी ये। अब देखो आपके पास अगर मैं बोलूं कि जब मैं m को सॉल्व करता हूं तब कोई इशू नहीं है, मतलब 2x माइनस वाई, तो मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं 2x माइनस वाई प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को y n लिखना है, तो n में x का टर्म नहीं हो सकता, तो x वाला टर्म नहीं लिखेंगे, 2y माइनस 1 लिखेंगे, 2y माइनस 1 लिखेंगे बस, और dy इक्वल टू आंसर सी है आपका। इसमें x वाला टर्म गायब हो गया, ओनली y के टर्म्स, ओनली y के टर्म्स, मतलब x के ओनली y टर्म्स। आप बोलोगे फिर कांस्टेंट कैसे आ गया, ओनली y टर्म्स प्लस कांस्टेंट भी देते, प्लस कांस्टेंट टर्म। और अगर आपको ब्रैकेट में लिखना है तो नो x टर्म्स, नो टर्म्स, नो x टर्म्स, ये ज्यादा अच्छा है, नो x टर्म्स, x का कोई टर्म नहीं होगा। अब मेरे को सॉल्यूशन लिखना है तो बताओ, इसको इंटीग्रेशन करना है मेरे को, करें इंटीग्रेशन, यस सर। अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना, y तो कांस्टेंट है, तो माइनस एक्स वाई, माइनस वाई था और x आ गया, और 1 का y आ गया, 1 का कितना आ गया, x आ गया। अच्छा 2y है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो y स्क्वायर 2 कैंसिल आउट और माइनस y इक्वल टू कितना, c। तो आंसर क्या आ गया सर, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। देखो जरा ध्यान से, अगर सोचो अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करता तो ये कितना टफ होने जाता। पिछली क्लास में हम देखे तो बोला भी था कि जो बहुत होशियार लोग रहते हैं वही इसको मैनेज करना चाहते, क्योंकि ये एग्जैक्टली होमोजेनियस स्टाइल में है नहीं। याद होगा लास्ट क्लास का, अगर मैं इस लेक्चर के पहले की बात करूं तो, और बोला भी था कि जो एकदम होशियार है, टॉप 100, वैसे तो टॉप 10 बोला था, बट टॉप 100 वाले लोग ही इनको करना चाहिए, क्योंकि नॉन होमोजेनियस का भी पूछा नहीं है कि नॉन होमोजेनियस से होमोजेनियस में कन्वर्ट करो, फिर मेहनत करो, फिर बनाओ उसको फॉर्मेट में। आपसे ज्यादा से ज्यादा ये वाली बातें कर ली जाएगी कि यार ठीक है, एग्जैक्ट पूछते हैं ना, सॉल्यूशन पूछते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, टेम्परेचर 24 कर सकते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि अगर एक और क्वेश्चन ले रहे हैं कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, पता है आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, इधर नॉन लीनियर, ऊपर से अगर आप देखो तो होमोजेनियस भी नहीं है। अगर आप इस इक्वेशन में बोलोगे कि सर मेरे को तो खूब पता है, क्या पता है आपको, सर मेरे को तो पता है कि सर x को आप बोले थे कि लैम्डा x कर लेना, y को आप लैम्डा y कर लेना, ये अब मैं y को लैम्डा y कर ले रहा हूं, तो आप देखो यहाँ से कॉमन तो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब है x लैम्डा x करूंगा, y लैम्डा क्यूब करूंगा, तो लैम्डा क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी लैम्डा क्यूब आ जाएगा, लेकिन ये 2 के कारण कभी लैम्डा क्यूब बाहर निकलेगा ही नहीं, तो होमोजेनियस स्टाइल हुआ ही नहीं। ये देखो ना, होमोजेनियस का स्टाइल हो रहा क्या, नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स, अगर आप सोच रहे हो क्या लैम्डा की पावर n, वेयर n इज द डिग्री, और ये एफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाई फाइव एक्स कॉमा वाई, ये स्टाइल तो कभी होगा ही नहीं। ये स्टाइल कभी होगा क्या, नहीं, ये नहीं हो रहा स्टाइल, ये नहीं हो रहा स्टाइल, दिख रहा है आपके पास। तो आपको क्लियर रहना चाहिए हर एक आपको। अच्छा जब तक आप बार बार बातें नहीं करोगे, पता चला आज आप ये पढ़ रहे हो और आप यही बात करना चालू कर दिए और पुरानी बातें भूल गए। प्रॉब्लम यही होती है कि पढ़ते समय या पढ़ाते समय लोग हमेशा वही बात करते जो आज का टॉपिक है। स्टूडेंट भी पढ़ते समय वही बात करता है जो आज का टॉपिक, जो कल ही पढ़ा है उस टॉपिक को इग्नोर कर देता और फिर बाद में परेशान होता है कि मेरे को एक्चुअली करना क्या है करके। इसलिए बार बार पुरानी बातें होते जाना चाहिए, ठीक है। आपको पता है dy बाई डी एक्स जब मैं लिखता हूं तो आपको पता है बार बार मैं इस बात को बहुत फोकस करता हूं कि यार y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस बात की मैं बहुत फोकस करता हूं, पता है आपको, यस। और y स्क्वायर का टर्म है इसलिए नॉन लीनियर, बिकॉज ऑफ y स्क्वायर टर्म, ये नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर, इतना आपको दिखना चाहिए। यस सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है आपको, यस। तब वो क्लियर रहना चाहिए ये। अब मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमारे पास फॉर्मेट अगर है ही तो क्यों ना ये dx को इधर मल्टीप्लाई कर लेते, इसको इधर लेके आ जाते, तो dx मल्टीप्लाई इधर हुआ और इधर आ गया, y तो इधर ही था, तो एक्स वाई स्क्वायर dx आ गया। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसको आसान कर लेते, इस साइड लेके आ जाते, एक्स वाई स्क्वायर dx हो गया, इस साइड लेके आ गया अपन, dx मल्टीप्लाई हुए माइनस के साथ, उधर गया, इधर आके प्लस हो गया, 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई तो था इधर, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई और इक्वल टू 0। तो सर फॉर्मेट हो गया, क्या फॉर्मेट हो गया सर, ये फॉर्मेट आ गया ना, m
एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कॉमा वाई डी वाई, तो फॉर्मेट बन गया। अब अगर ऐसा है तो फिर एम एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर एम एक्स कॉमा वाई की वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर। यस सर, ये ठीक है भैया, लाइन नहीं पढ़ते, इतना है हमारे पास। यस सर, और एन एक्स कॉमा वाई की वैल्यू कितना है, तो एन एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई। और अगर ऐसा है तो फिर m को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू y, m को, जिसको दुनिया डायरेक्टली डेल एम बाई डेल वाई लिख देती है, ऐसा डायरेक्ट लिख देती है, कोई इशू भी नहीं है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y के तो 2xy आ गया, ठीक है, सही है। अब इस n को भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव। ये n भी x कॉमा y था, लेकिन दुनिया तो डायरेक्ट ही लिखना पसंद करती है, थोड़ा टाइम भी बच जाता है, कोई गलत भी नहीं है वैसे तो। 2 का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर वाई का 2xy हो गया, तो 0 प्लस 2xy, इसका मतलब 2xy। तो इसका क्या मतलब हो गया सर, इसका तो ये मतलब हो गया कि दोनों सेम है बिल्कुल। तो सर डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हो गया। इसका क्या मतलब है सर, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेरे को सॉल्यूशन की बात करना है, एम भी पता है और वो भी पता है, एन भी पता है, तो मेरे को सॉल्यूशंस की अगर मेरे को बात करना है तो मेरे पास होगा इंटीग्रेशन dx प्लस एन एक्स वाई डी वाई। और ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये नॉट कंटेनिंग एक्स होना चाहिए, नॉट कंटेनिंग एक्स, और इक्वल टू सी। और यहाँ पे y कांस्टेंट, ये क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे तो y कांस्टेंट होगा, ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करने वाली है कि एम एक्स वाई की वैल्यू कितना, तो एक्स वाई स्क्वायर। यस सर, एक्स वाई स्क्वायर और डी एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एन एक्स वाई में क्या होगा सर, एन एक्स वाई में 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई था, इसमें तो एक्स का टर्म है, एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए, तो सर एक्स स्क्वायर तो है ना सर, तो इसको हटाओ ना तो सिर्फ 2 बचेगा, इधर 2 डी वाई, और कांस्टेंट तो है बस, इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो क्या आ गया भैया सर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो पहले से था, तो डिवाइड बाई 2 आ गया, और ये कितना आ गया 2y आ गया, इक्वल टू क्या आ गया c आ गया, द जनरल सॉल्यूशन। यस सर, जनरल सॉल्यूशन, ये द जनरल सॉल्यूशन, ये आ गया। यस सर, कुछ नहीं, सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाना चाहिए, फिर तो आपका काम हो जाता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलना चाहिए आपका, फिर काम हो जाता है। देखो अब ये तो स्टाइल ही आपके पास, अगर ध्यान से आप देखो तो आपके पास तो दिख गया, क्या दिख गया आपके पास कि सर ये तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्म है, क्या है एम एम एक्स वाई, या सिंपली लोग एम बोल देते हैं, सिंपली एम बोल देते हैं लोग, क्या है वाई साइन 2x, ठीक है, वाई साइन 2x है इतना। क्या है एन, याद रखना फॉर्मेट आपके पास, जब भी हम फॉर्मेट की बात करते हैं ना, तो फॉर्मेट हमेशा जब भी आप ऐसे सीन करते हो तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, दिस इज द फॉर्मेट, प्लस लगाए बीच में, इसलिए जब n की वैल्यू में लिख रहा हूं तो n की वैल्यू माइनस के साथ आएगी, क्योंकि माइनस लिखा है, माइनस के साथ पहले फिर से लिख देता हूं, जैसे n लिखा था वैसे फिर से n लिख देता हूं, एन एक्स वाई को माइनस के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया, इतना है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं लिखना चाहता हूं क्या m को और n को, तो मैं m को देखता हूं और मैं बोल देता हूं कि यार लिखो यार डेल एम बाई डेल वाई लिखो, क्या बार बार एक्स वाई लिखना है, चलो हटाओ, बार बार नहीं लिखे, 2-3 बार तो लिख दिए, तो डेल एम बाई डेल वाई करोगे तो कितना आएगा, साइन 2x आपके पास तो ये है, और y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, साइन 2x तो x का टर्म से, y का डिफरेंशिएशन किया तो 1 आ गया, तो साइन 2x आ गया, तो साइन 2x आ गया भैया। यस सर, और बताओ डेल एन बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल एन बाई डेल एक्स क्या होगा, माइनस तो बाहर है, 1 का 0, वाई स्क्वायर का भी 0, और कॉस स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा सर 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। पता सर ये क्या आया, क्या आया ये सर, ब्रैकेट के बाहर माइनस था और ये आया -2 साइन एक्स और कॉस एक्स, क्या होता है ये सर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, इसका मतलब ये क्या आया, माइनस बाहर था और ये माइनस साइन 2 थीटा आया, माइनस साइन 2x आया, और जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे माइनस माइनस तो साइन 2x आ रहा है ये,
sin 2x, ये कितना था सर, ये भी sin 2x था, तो एग्जैक्ट हुआ कि नहीं? यस सर एग्जैक्ट आ रहा है ये तो, इसलिए बड़े ध्यान से देखना आप। सर एग्जैक्ट नहीं हुआ तो, अरे एग्जैक्ट नहीं हुआ तो आज थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, आज तो मेरा सॉल्यूशन ही एग्जैक्ट लिखा हुआ था। इसका मतलब है आज के पूरे क्वेश्चन तो एग्जैक्ट होंगे, आज के पूरे क्वेश्चन तो एग्जैक्ट ही होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट ही टॉपिक डाला हुआ है। तो अब मैं बोल रहा हूं ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, और जैसे बराबर हुआ तो आप बोल रहे हो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बार बार हमको ऐसा क्यों लिखना चाहिए, बता, सॉल्यूशंस को प्रैक्टिस होती है अच्छी से। और ये n एक्स वाई, और ये n वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x, और c तो था ही। ये m वाले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, पूरा m का टर्म उठा लो। m का टर्म कितना है, y sin 2x, तो ये y sin 2x उठा लिया, याद रखना इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, y कांस्टेंट है यहाँ पे, और nxy में आपके पास x का टर्म नहीं होना चाहिए, तो cos स्क्वायर x नहीं आएगा, तो फिर माइनस आ जाएगा, तो -1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ गया dy, x का टर्म नहीं आएगा तो cos स्क्वायर x नहीं आया, और इक्वल टू c आ गया। अब सॉल्व कर रहा हूं तो ये y है, sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा सर, cos 2x बाई 2 माइनस, ठीक है माइनस, तो cos 2x बाई 2, ठीक है माइनस आएगा, साइन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये माइनस है, 1 का कितना आ गया y, ये माइनस वाई स्क्वायर का कितना आ गया y क्यूब बाई 3 इक्वल टू c, पूरे माइनस के टर्म है, पूरे के पूरे माइनस के टर्म से, चाहो तो माइनस से लिख के कांस्टेंट लिख सकते हो, सब प्लस दिखेंगे, ऐसा पॉसिबल है। अदरवाइज आपको ऐसा लिखना है तो ये सॉल्यूशन है, द जनरल सॉल्यूशन, कोई इशू नहीं है, देखने में थोड़ा सा अजीब दिखता है लेकिन आपको क्लियर है, द जनरल सॉल्यूशन, हर चीज थोड़ी आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखते रहेगी, जनरल सॉल्यूशन, ये आगे सॉल्यूशन टफ नहीं होता है, सॉल्यूशन इजी होता है। ये देखने में आपको बड़ा सा दिख सकता है कि सर अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम की जगह तक पहुंच चुके हैं, हम 49 क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल के 49 पे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करते जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, हाँ फॉर्मेट तो परफेक्ट है, यस फॉर्मेट परफेक्ट है, कैसे परफेक्ट है सर, m dx है ना, हाँ, और n dy बिल्कुल परफेक्ट है, फॉर्मेट की बात चल रही थी, परफेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, क्यों ना विथ रिस्पेक्ट टू y में डिफरेंशिएट करूँ, कि मेरे को डेल अपॉन डेल y करना है, इस m को डिफरेंशिएट करूँ। मैं कई बार तो बोल देता हूँ कि बार बार मत लिखो, इसलिए क्योंकि टाइम बचेगा, तो डेल m बाई डेल y, ये दोनों एक ही बात है, डेल m बाई डेल y, तो बता इसको डिफरेंशिएट करना है, पहला तो y आ गया तो 1 आ गया, y बाई x आ गया, तो कितना डिफरेंशिएशन हो गया, 1 बाई x हो गया, सही है भाई, और फिर ये cos y का कितना हो गया, माइनस साइन y, इतना ही आएगा, यस सर इतना ही आ रहा है, ठीक है। चलो अब डेल एन बाई डेल एक्स कर लेते हैं, कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, आराम से आपको समझना है, और मैं बार बार अच्छे से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का 1 हो गया, एल एन एक्स का कितना होता है 1 अपन मॉड एक्स बोलो चाहे 1 बाई एक्स बोलो, 90% लोग मॉड नहीं लगाते, 10% लोग लगाते, बोथ आर करेक्ट, 1 बाई एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस एक्स का क्या हो गया सर, साइन वाई तो कांस्टेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 आ गया, तो माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई, ध्यान से देखो इन दोनों को, से दोनों तो सेम आ रहे हैं, बिल्कुल, मैं तो बोल चुका हूँ, क्या बोल चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स आएगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो तब बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा कब, जब एग्जाम में आएगा कि बराबर है या नहीं है, और बराबर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे वो एक अलग बात है, अभी तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको ये बार बार लिखना अपनी रफ कॉपी में, चाहूं तो मैं नहीं लिखता, आप सोच के देखो, चाहूं तो मैं ना लिखूं, चाहूं तो मैं ना लिखूं ना, या कॉपी कर लूं पिछले वाली क्लास से, बट फिर भी मैं क्यों लिख रहा है, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट कैसे बनते हैं उसके लिए मेहनत और चाहिए होता है। तो इसका आपके पास रिजल्ट आ गया सर, विथ रिस्पेक्ट टू आपको एक्स करना है, तो पहला कितना आ गया वाई, दूसरा कितना आ गया वाई बाई एक्स, तीसरा कितना आ गया सर कॉस वाई, और ये हो गया सर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सर एम था, और एन एक्स वाई में विथ रिस्पेक्ट टू अगर आपको करना है तो एक्स नहीं आना चाहिए, एक्स गया एल एन गया, तीनों गए सर, ये तो सर जीरो आ गया सर, जीरो,
क्योंकि कोई एक्स के बिना कोई टर्म ही नहीं था, नॉट कंटेनिंग एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, जीरो इक्वल टू कितना आ गया, सी आ गया। बस आपको इसी को सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करने गए तो बताओ y तो कांस्टेंट है, तो y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स सर एक्स वाई आ गया। 1/x अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो x की पावर -1 ऊपर गया, और फिर मैं 1/x को अगर लिख रहा हूं आपके पास, ठीक, तो x का आपके पास 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln x इंटीग्रेशन ऑफ, तो y ln x होगा। जैसे ln x का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो कितना होता है, 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ln x। इसका मतलब क्या हो गया कि y ln x आ गया ये, और ये कितना आ गया, x cos y इक्वल टू c, जो सॉल्यूशन। इतने आ रहा आपके पास, देखो जरा ध्यान से, इतना क्लियर, यस सर, इतना आपको आना चाहिए गुड वे में। आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब पता होना चाहिए। जैसे ln x का आपको पता है डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा। इज ओके, ये सॉल्यूशन आ गया। जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तब कुछ टफ नहीं है, बट मेरे को एग्जैक्ट पता करना है। जैसे ये वाला टर्म आपके पास देखने से ऐसा लगता है कि सर ये तो थोड़ा टफ टाइप का दिख रहा है, सही बात भी है, टफ टाइप का दिख भी रहा है, बट ऐसे क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में। अगर मैं बोलूं कि एग्जाम में कैसी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो मैं भी अगर पेपर बनाऊंगा तो ऐसी चीज ज्यादा दूंगा कि थोड़ा सा तो आपसे स्ट्रगल करवाया जाए। जैसे 1 + e की पावर x/y है, और dx भी है, फॉर्मेट दिख रहा है आपको, यस सर। e की पावर x/y है, अब क्या करो पता है, इस xy से डिवाइड कर दो, तो पूरा टर्म xy से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस x/y आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, यस सर, और ये dy आ गया, ये नहीं आ गया इतना, यस सर आ गया सर। सही, तो होमोजेनियस से भी बन सकता था, हाँ ये बात तो सही है कि होमोजेनियस से भी बना सकते थे इसको, नहीं बना सकते, यस सर बना सकते थे। फॉर्मेट दिख रहा है आपको, यस सर फॉर्मेट तो दिख गया। अच्छा अभी तो हम जो पढ़ रहे पहले उसकी बात कर लेते हैं, क्या पढ़ रहे थे अभी हम, सर हम ये देख रहे थे कि सर ये फॉर्मेट जो है वो mdx है, प्लस ये फॉर्मेट जो है वो ndy है। बिल्कुल सही है, यस सर बिल्कुल सही है। तो अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास m तो ये है, और मैं अगर लिखना चाहूं कि सर m ये है मेरे पास, ठीक है, आराम से देखते ना, बार बार मैं थोड़ा स्टाइल अच्छे से लिखने की इसलिए कोशिश करता हूं कि यार थोड़ा सा आप ध्यान दे करके, ये तो सिंपली m भी लिख सकता था मैं, सिंपली m। अब n की बात कर लेता हूं, क्या है n, e की पावर x/y है, इन ब्रैकेट 1 - x/y, सिंपली n भी लिख सकता था। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि यार देखो m के साथ में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं, 1 का 0 हो गया, e की पावर xy का e की पावर x/y हो गया, और क्या होगा सर, x/y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1/y², क्योंकि y की पावर ऊपर जाएगा तो y की पावर -1, और फिर x की पावर n, तो आप जानते हो डिफरेंशिएशन सभी लोग जानते हैं कि d/dx, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x n-1, ये बेसिक स्टाइल है। तो y ऊपर गया तो 1/y था, तो y की पावर -1 का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस, और 1/y² आ गया, इतना आपके पास आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास रिजल्ट आ गया e की पावर x/y। अब ये एग्जैक्ट आएगा कि नहीं, क्योंकि आज का टॉपिक तो यही है, देखते हो ये। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है इतना आ गया, क्यों ना चलो अब del n/del x कर लेते विद रिस्पेक्ट टू x। अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो e की पावर x/y अकेला रहने दो, बाई पार्ट डिफरेंशिएशन कर दो, और ये इसको एक फंक्शन मान लिया, इसको एक मान लिया, इसका कितना हो गया 1 का 0 माइनस x का कितना हो गया 1, इतना आ गया ये, लेकिन बाई पार्ट डिफरेंशिएशन कर रहा। अब मैं इसको कांस्टेंट रखूंगा 1 - x/y, ठीक है। अब e की पावर xy का डिफरेंशिएशन करूंगा तो e की पावर x/y आ जाएगा, इनटू x/y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया सर 1/y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, इतना डेरिवेटिव आना चाहिए। सर बराबर कहाँ आ रहा है, रुक जाओ भैया, बराबर नहीं आ रहा मतलब अभी कर रहे हैं अपन, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ब्रैकेट ओपन अगर अपन करते हैं तो यही लिख देते यार, कहाँ उधर जाएंगे, क्योंकि यही पे चल रहा है डिस्कशन। तो del n/del x क्या हो, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो सर -1/y, हाँ e की पावर x/y सर, ठीक है, इधर ब्रैकेट ओपन करो 1/y और e की पावर x/y, या यस सर 1/y, फिर अंदर मल्टीप्लाई करो -x/y² और e की पावर x/y सर,
ध्यान से अगर आप देखना चाहो तो आपको देखिएगा पहला दूसरा टर्म कैंसिल आउट, क्या बचा सर माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स बाई वाई। ये और ये को ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा दोनों इक्वल है, देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। बट अगर आप बोलोगे कि सर मेरे को तो डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है, मेरे को तो सर डेरिवेटिव ही नहीं आता है, तब थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि किसी को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पसंद ही नहीं है, मान लेते किसी को पसंद नहीं है, तब बड़ा स्ट्रगल हो जाता है कि अब पसंद ही नहीं तो सर कैसे करें। क्वेश्चन यहाँ पे अटक जाता है कि सर पसंद नहीं है, सर आप पसंद करवाना चाहते हो। अगर आप इन डिफरेंशिएशन में एकदम कंफर्टेबल हो तो ये मान के चला जाता है कि आपका बेसिक जो बिहेवियर है, आपका खुद का टेक्निकल बिहेवियर मैथ्स वाइज रिगार्डिंग मैथ्स, वो अच्छा है। बट आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हो कि सर एक बार तो सर और लगेगा, फिर सर 2 बार और लगेगा, सर ये कैसे आ गया, तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है उतना अच्छा नहीं है। तो इन सब बातों से कभी कभी पता भी चलता है, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि किसी का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है तो अब वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है ही नहीं। हर व्यक्ति का हर जोन स्ट्रांग कभी नहीं होता, बट फिर भी एक गुड आइडिया इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब मैं बोल रहा हूं कि यार देखो ये दोनों तो सेम आ गए, यस सर दोनों तो सेम आ गए। और अगर जो दोनों सेम आ गए, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये और पता है जब दोनों सेम आते तो इसका क्या मतलब होता है पता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अगर आपको याद हो तो याद है ऐसा लिखा था मैं, तो ये किसी के लिए नया हो सकता है कि सर ये क्या लिख दिए। जैसे सपोज करो कोई नया व्यक्ति होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुका होगा तो उसको लगेगा ये क्या हो गया, उसको ये नहीं पता चलेगा ये क्या हो गया। कोई टीचर होगा ऐसा लिख दिया जाए तो बोलेगा ये तो मैं पढ़ा हूं, ये क्या हो गया, ये इसको नहीं पता होगा। तो मे भी ऐसी वाली चीजें कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि ये क्या हुआ यार, ठीक है आपको तो पता ही। अच्छा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में आपको पता है कि हम m को इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और n को विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। यहां पे y कांस्टेंट है और यहां पे नॉट कंटेनिंग x है, नो टर्म कंटेनिंग x तो नॉट कंटेनिंग x और इक्वल टू कांस्टेंट क्या है c। जब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को सिर्फ सॉल्व करना है तो m की वैल्यू कितना है, m की वैल्यू है सर ये 1 प्लस e की पावर x बाई वाई और ये dx है, ठीक है। अब मेरे को इंटीग्रेशन करना है n का विथ रिस्पेक्ट टू y बट नॉट कंटेनिंग ऑफ x होना चाहिए। तो देखो e की पावर x बाई वाई 1 x है ना, e की पावर x बाई माइनस एक्स बाई, ब्रैकेट ओपन कर दो, e की पावर मतलब x तो आएगा ही, तो जीरो हो गया, जीरो डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है 1 का तो x हो गया, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है e की पावर x बाई वाई का और इंटीग्रेशन सॉल्व करना आपके पास तो ये कांस्टेंट इसके साथ तो 1 बाई वाई, तो 1 बाई वाई आ गया, कांस्टेंट नीचे आ गया ना, इक्वल टू c है तो y ऊपर चला गया, तो मेरे पास आंसर आ गया x प्लस वाई e की पावर x बाई वाई इक्वल टू c, द गुड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। देखो जरा ध्यान से, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। आई जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर इस क्वेश्चन को अगर मैं, आप जैसा बोल रहे थे कि अगर मैं डी एक्स बाई डी वाई करता, अगर यही वाला इक्वेशन था, हाँ मतलब अपन को तो अपने को क्वेश्चन से ज्यादा इस बात पे ध्यान देना है कि हम अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो कैरी कर रहे हैं अपन, क्या कैरी कर रहे हैं अपन, 1 प्लस e की पावर x बाई वाई, 1 प्लस e की पावर x बाई वाई क्या था ये dx था, प्लस e की पावर x बाई वाई 1 माइनस x बाई वाई था और ये dy था, ऐसे था, चेक करो। यस सर यही था, यही था एग्जैक्टली। अगर मैं dx बाई dy कर दूं, dy से डिवाइड कर दूं और dx बाई dy कर दूं तो, और इससे मतलब मैं कर दूं dy से डिवाइड और इससे डिवाइड कर दूं तो ये उधर चला गया, dy इधर चला गया, तो dx बाई dy इक्वल टू कितना, dx बाई dy प्लस इधर चला गया e की पावर x बाई वाई 1 माइनस x बाई वाई डिवाइड बाई 1 प्लस e की पावर x बाई वाई, ऐसे ही आएगा। यस सर इक्वल टू 0। मैं चाहूं तो उधर लिख भी सकता हूं, उधर लिख भी सकता हूं, तो dx बाई dy कितना आ गया, x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उधर ले गया तो क्या आ गया e की पावर x बाई वाई और x बाई वाई माइनस 1 और ये कितना आ गया 1 प्लस e की पावर x बाई वाई।
ये आपके पास इसलिए हम ऐसा लिखे कि यार थोड़ा सा तो बात की जाए, थॉट। हम पढ़ी तो रहे थे ये वाला स्टाइल। अब मैं क्या करूंगा, इस स्टाइल में मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना रहता है, पुट x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, x इक्वल टू वी वाई, तो dx बाई डी वाई मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, तो ये आ जाता है v प्लस वाई डी वाई डी वी अपॉन डी वाई, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं। तो dx बाई डी वाई की जगह आ गया, ऐसा करते चेक तो करते क्या होता है, डरना नहीं चाहिए अभी, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट, तो ठीक है। v प्लस वाई डी वाई बाई ई की पावर एक्स वाई क्या हो गया, e की पावर v हो गया, और एक्स बाई वाई कितना हो गया v माइनस वन, और क्या हो गया भैया 1 प्लस ए की पावर v, कितना आ गया। तो अगर मैं बोल देता हूँ कि इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कितना आता, v e की पावर v माइनस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v, इतना आता। तो y dv बाई डी वाई की वैल्यू कितना आ गया, v उधर ले गए, तो v e की पावर v माइनस e की पावर v, माइनस v उधर चला गया तो माइनस v e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ये कैंसिल आउट हो गया वाला टर्म, क्या बचा माइनस ऑफ v प्लस ई रेस्ट पावर v बचा डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेस्ट पावर v बचा। सबको इधर ला लो, माइनस के साथ ला लो, कोई इशू नहीं, माइनस इधर लेके आ गया तो 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई रेस्ट पावर v था, ऐसा वाला टर्म तो हम देखे भी थे, और ये dv के साथ आ गया, और ये कितना आ गया सर dy अपॉन y आ गया। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब इसको आपको इंटीग्रेशन में डाल दो, पूरे को ये इंटीग्रेशन में डाल दो, पता है इसको मैं u मान लेता हूँ, v प्लस ई की पावर v को u मान लेता हूँ। क्यों u मान लोगे, ऐसा मानने से क्या हो रहा है 1 प्लस ई की पावर v dv इक्वल टू du आ जाएगा। ये इससे हुआ क्या, सॉरी इससे हुआ क्या कि ये हो गया माइनस du बाई u, और क्या था इधर, इधर था आपके पास ln y प्लस ln c, लिख देता हूं ये, तो ये आ गया आपके पास ln y c, और ये आ गया माइनस ln u, और ये आ गया ln y c, तो ये आ गया ln u इनवर्स इक्वल टू ln y c। ध्यान देखना ln कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई यू इक्वल टू ये आ गया y c। क्वेश्चन है कि u क्या था, तो u था v प्लस 1 अपॉन v, तो 1 अपॉन कितना हो गया 1 अपॉन v प्लस ई रेस्ट पावर v इज इक्वल टू वाई सी। ठीक है, चलो देखते हैं जो भी होगा, इतना डर डर के जिएंगे तो कैसे करेंगे भैया। ठीक है, क्या था x इक्वल टू क्या था सर वी वाई था, तो v कितना है सर x बाई वाई, तो x बाई वाई v की वैल्यू e की पावर x बाई वाई इक्वल टू वाई सी, 1 इक्वल टू एक्स बाई वाई को मल्टीप्लाई कर दो तो वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, x बचा, एक्स सी बचा, मतलब एक्स सी बचा, फिर मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा वाई सी ई की पावर एक्स बाई वाई बचा, सी को डिवाइड कर दिए तो 1 बाई सी इक्वल टू बचा एक्स प्लस वाई ई रेस्ट पावर एक्स बाई वाई, 1 बाई सी को अगेन तो आपको पता ही यार अगेन सी लिख सकते हैं, अगेन सी और के। आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ गया सर x प्लस वाई ई रेस पावर एक्स वाई सी या के, ये आंसर, क्या यही हमारा आंसर था x प्लस वाई, थोड़ी देर पहले सॉल्व जब किए थे तो x प्लस वाई सही। ये देखो इसका मतलब है कि मैं तो होमोजेनियस स्टाइल से भी सॉल्व कर सकता था, यस आंसर, और मैं इसको ये एग्जैक्ट भी था, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो मेरे पास दो तरीके आ गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, क्योंकि ये मेरे को दिखा कि यार ये तो होमोजेनियस के स्टाइल से भी सॉल्व किया जा सकता है। देखो मैं लिखा पूरा पूरा, और देखो ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको आपको वो नहीं करना चाहिए कि यार बस आप पढ़ रहे हो और आपको ना आइडिया नहीं है, बस सॉल्व करते जा रहे हैं, इसलिए आपको ना मजा आता है ना कॉन्फिडेंस आता है। और जो होशियार लोग रहते हैं उनको भी नहीं पता होता, लेकिन वो होशियार है तो वो लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही डालते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि उनको सब आता है, उनको भी सब नहीं आता है, बट वो आपसे ज्यादा होशियार है। कोई होशियार इसका क्या मतलब है कि उसको सबसे ज्यादा आता है, नहीं नहीं नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको बाकी लोगों से ज्यादा आता है, ज्यादा मेहनत करता होगा, खूब लिखता होगा, तो एग्जाम के दिन कुछ ना कुछ तो कर ही डालता होगा। बाकी लोग लिखते भी नहीं, देखते भी नहीं, और कंसेप्ट उनके पास है नहीं, इसलिए वो हार जाते हैं। चलो ठीक है,
मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट करे। यस सर। नेक्स्ट में को आपके पास ये वाला वो फिर से स्टाइल आ गया। क्या फिर से स्टाइल आ गया से? तो फिर से स्टाइल आ गया आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला। ब्रैकेट में लिखना मेरे को अच्छा लगता है तो लिख ही देता हूं। नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं बट मैं लिख ही देता हूं। तो क्या आ गया भैया सर? आ ये गया कि m की वैल्यू आ गई एम एक्स कॉमा वाई, जिसको दुनिया m बोल देती है, चलता है। y e की पावर एक्स वाई, ठीक है। n की वैल्यू लिखे। यस सर। एन एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एन। सिंपली क्या आ रहा है सर? x e की पावर एक्स वाई प्लस 2y। ये आ गया, m भी आ गया, n भी आ गया। अगर मैं आपको बोलूं कि जब आप इतना लिख ही रहे हो तो क्या यहां से इस जगह को घुमाए और अगर मैं बोलूं कि डेल एम अपॉन डेल वाई करे तो क्या होगा? वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यार दो फंक्शन है, तो एक बार आप e की पावर एक्स वाई रहने दो और y का डिफरेंशिएशन कर दो तो 1 आ गया। फिर y रहने दो और e की पावर एक्स वाई का कर दो तो e की पावर एक्स वाई आ गया, इनटू x भी आ गया। इसका मतलब है डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आ गया? डेल एम अपॉन डेल वाई आ गया e की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई। इतना आ रहा आपके पास है डेल एम अपॉन डेल वाई। अब यहाँ जगह तो बची नहीं है तो थॉट यहां से लेते हैं अपन। क्या कि क्या डेल एन बाय डेल एक्स भी यहां लिख सकते हैं यार, चल रहा है यहीं पे। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं वो तो जीरो हो गया, 2y एक्स ई की पावर एक्स वाई क्या हो गया? ई की पावर एक्स वाई और एक्स का 1 आ गया। फिर एक्स ई की पावर एक्स वाई का ई की पावर एक्स वाई और बचा कितना y। तो कितना आ गया? ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई ई रेस्ट पावर एक्स वाई आ गया डेल एन बाय डेल एक्स। अब ध्यान से देखो, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। यस सर, ये तो बराबर है यार। यस, इसका मतलब है आना ही था क्योंकि वो तो हमारा हेडिंग डाला है। तो डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स और ये आ गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग? सॉल्यूशन। अब आज की क्लास में जितना मौका मिल रहा उतना तो लिख ही लेते यार, क्यों बचना? मतलब इससे क्या बचना? मतलब इससे बचने की नीड है क्या? ये जरूर लिखना है नॉट कंटेनिंग एक्स, नॉट कंटेनिंग एक्स और ये सी आ गया। ये अब आपके पास मैं बोल रहा हूं कि ये आ गया m। m की वैल्यू आपके पास है y e की पावर एक्स वाई और dx। ये कितना आ जाएगा? एन एक्स वाई है और x का टर्म नहीं होना चाहिए तो ये गया, x वाला टर्म नहीं होना चाहिए तो 2y हो गया। ये बड़ा अच्छा चीज है कि गायब हो जाता है सब कुछ। सी अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y e की पावर एक्स वाई और कांस्टेंट जो भी है y, तो y नीचे आ गया प्लस ये आ गया वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली सॉल्यूशंस कितना आ गया? e की पावर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। दिख रहा है आपके पास ये सॉल्यूशंस है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ये आ गया आंसर, देख लो ध्यान से। आ गया? यस सर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन आपके पास फॉर्मेट है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। यही फॉर्मेट है, यस यही फॉर्मेट है। अब m तो आपको पता चल गया ये, तो m की वैल्यू आपके पास है वाई स्क्वायर e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इतना ही है। अगर आप बोले कि मेरे को ना m को पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे थे तो वाई स्क्वायर आ गया, e की पावर एक्स वाई स्क्वायर आ गया और y के रिस्पेक्ट में कर रहे तो 2xy आ गया क्योंकि 2y हो गया। फिर e की पावर वाई एक्स वाई का स्क्वायर आ गया और इनटू वाई स्क्वायर का कितना आ गया? 2y आ गया क्योंकि x 4x क्यूब का तो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आ गया वाई स्क्वायर ई रेस पावर एक्स वाई स्क्वायर और ये 2xy भी तो था यहाँ पे यार, हटाओ 2x तो 2xy क्यूब ई रेस पावर एक्स वाई स्क्वायर, चेक करना एक बार। और ये आ गया 2y ई रेस पावर एक्स वाई स्क्वायर। ये आ गया पता है डेल एम वाई डेल वाई। ये अब बचता है आपके पास n। n लिख लेते हैं अपन, अगले स्टेप में लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है तो n ये लिख लेते हैं।
कितना है n सर 2xy e रेस पावर xy स्क्वायर, बड़ा बड़ा टर्म दिखता है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, -3y स्क्वायर। ये अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को तो डेल एन बाई डेल एक्स करना है यार, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो 2xy हो गया, e रेस पावर xy स्क्वायर हो गया, इनटू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना था तो सिर्फ y स्क्वायर बचा, प्लस e रेस पावर xy स्क्वायर इनटू 2xy का विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो गया, 2y हो गया, और इधर तो जीरो था ही, ठीक है। क्या आ गया, डेल एन बाई डेल एक्स, डेल एन बाई डेल एक्स कितना आ गया, ये आ गया 2xy क्यूब ई रेस पावर एक्स वाई स्क्वायर, इतने आ रहा था कि 2xy क्यूब, यस सर। फिर नेक्स्ट क्या आया, 2y ई रेस पावर एक्स वाई स्क्वायर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका ये मतलब हुआ कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर लिख दूं क्या, ये सेम है, इसका मतलब है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इतना आपका बेसिक मैथ्स होना चाहिए, खूब मैथ्स हो रहा है बस। अब अगर हमको सॉल्यूशन की बात करना है, कि सर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो गया, ये नॉट कंटेनिंग एक्स, नॉट कंटेनिंग एक्स, और कांस्टेंट तो है हमारे पास, यस। अब देखना ध्यान से, अब mxy में आपके पास तो पूरे टर्म ले लेंगे अपन, mxy में तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो था आपके पास y स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर e की पावर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, 4x क्यूब, और ये हुआ dx। अब n की बारी जब आ रही है तो आपके पास n में क्या क्या था, ये भी x है तो सिर्फ -3y स्क्वायर आएगा, तो आप आसानी से बच गए, और यही एक फायदा है। अब आपको मेरे को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इसका कितना हो गया, y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये आ गया y स्क्वायर e की पावर एक्स वाई स्क्वायर, और y तो कांस्टेंट है, तो ये y स्क्वायर नीचे आ गया। जब इंटीग्रेशन करेंगे जो भी e की पावर में रहेगा वो नीचे आ जाएगा, x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा, और 4x क्यूब कितना हो गया, x की पावर 4 आ गया, 4/4 कैंसिल आउट, और माइनस से कितना हो गया, y क्यूब हो गया, 3 कैंसिल आउट, y क्यूब बाई 3 इक्वल टू c, ये कैंसिल आउट, तो e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस वाई क्यूब इक्वल टू सी, और ये आ गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन, दिस वन जनरल सॉल्यूशन, ये आ गया, कोई टफ नहीं। अब मैं यहां पहुंच गया हूं, 1994 आईआईटी खड़गपुर से क्वेश्चन था, और सिंपल पूछा हुआ था आपके पास, तो इसका मतलब है कि सर सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ भी सकते हैं, आप 1994 से ले लिए, मैं कोई भी क्वेश्चन कभी भी ले सकता हूं, ठीक है, देखते रहना। बोला था नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म टू बी एग्जैक्ट। तो m इक्वल टू n नहीं होना चाहिए, m का डेरिवेटिव, क्योंकि m जो निकलता है वो कोई एक फंक्शन है अननोन, उसके पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में निकलता है, तो अब m को डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल m बाई डेल y होगा, और डेल n बाई डेल x होगा, ये आपके पास था ये। और आपको पता है कि जब मैं डेल m बाई डेल y करता हूं, क्या पता है आपको कि सर जब आप ना डेल m बाई डेल y करते हो, ये इसका मतलब होता है सर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये मतलब होता है। और जब आप बोलते हो कि सर जब आप डेल एन बाई डेल एक्स करते हो, इसका मतलब भी होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और इसे दोनों बराबर है सर, ये सी आंसर, दोनों बराबर है, यस सर। अब ये 1997 में आपके पास फिर से 1994 के बाद 1997 में जो क्वेश्चन था वो ये था आपके पास कि एफ एक्स वाई, ये लिखा हुआ है, ध्यान देखो क्या लिखा है, एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और जी एक्स वाई इक्वल टू 0, अब डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो जी एक्स वाई पहले इसलिए लिख लिया क्योंकि डी एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई है, और एफ एक्स वाई हो गया डी वाई।
ये तो वैसा फॉर्मेट हो गया, कैसा, जैसे एम वाला फॉर्मेट होता था, अपन एम लिखते थे। अब एग्जाम में इसको ऐसा लिखा है, एम और एन की जगह एफ, जी और एफ लिखा है ये। अब हमको पता है कि एम की जगह में जी लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि सर एम की जगह में जी लिखा हुआ है, जी एक्स वाई इक्वल टू एम है, और एफ जो लिखा है एक्स वाई उसकी जगह में एन लिखा हुआ है। तो मेरे को तो पता है कि एग्जैक्ट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एग्जैक्ट लिखा था क्वेश्चन में कि सर एग्जैक्ट होने के लिए क्या कंडीशन, तो एग्जैक्ट होने की कंडीशन हमको पता है कि भैया एग्जैक्ट होने की कंडीशन डेल एम बाई डेल वाई है इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है। तो जो एम है वो वाई के साथ होगा, तो ये फंक्शन वाई के साथ होगा और ये फंक्शन एक्स के साथ होगा। तो जो जी होगा वो वाई के साथ डेरिवेटिव होगा और जो एफ होगा वो एक्स के साथ होगा। तो एफ एक्स के साथ होगा और जी वाई के साथ होगा। तो आंसर बी, ये आंसर भी आ गया। तो जल्दबाजी में आप ये ना लिखे कि मैं ये लिख देता हूं करके, आपको देखना है कि कौन किसके साथ है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बट फिर भी इट्स ओके। यस सर, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन था। अब ये 2022 का क्वेश्चन लिया हूं, 2022। कई बार लोगों को लगता होगा कि सर ना आप ये नहीं बताते हो कि ये किस ब्रांच को आया था। कई लोगों को लगता होगा कि सर आप ब्रांच नहीं लिखते कि इलेक्ट्रॉनिक्स को था कि मैकेनिकल को था कि केमिकल को था, आप सर ब्रांच नहीं बताते हो। मैं इसलिए ब्रांच नहीं बताता हूं क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं अपनी जिंदगी में, तो मेरे को पता है कि स्टूडेंट का थॉट क्या होता है, और मैं टीचर भी हूं तो मैं आईआईटी के प्रोफेसर का थॉट भी जानता हूं, दोनों चीज को जानता हूं। इसलिए मेरे को लगता है कि मेरे को ब्रांच नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि फिर आप ना उस तरीके से इंटरेस्ट लोगे कि मेरे ब्रांच का, मेरा ब्रांच क्या होता है मैथ्स में। अपने घर का डिस्कशन थोड़ी चल रहा है, जो मेरा ब्रांच होता है कि सर ये तो मैकेनिकल को आया था, तो इलेक्ट्रिकल वाला सोच रहा है ये तो मैकेनिकल को आया था है, या फिर ये आईएन इंस्ट्रूमेंटेशन को आ गया था, तो सिविल वाला सोच रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन कौन सी ब्रांच होती है, तो मेरा क्या होता है मतलब। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रांच ना लिखना, आईआईटी का क्वेश्चन और आप जो पढ़ रहे हो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन। अब बोला फॉर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से अगर आप देखोगे तो, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान देखोगे तो फॉर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात चल रही है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पूछा है कौन सा होगा, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट बोला है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। अब अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए तो डेल यू बाई डेल एक्स अगर आपके पास है, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर यू, ये आपके पास हो गया डी यू, ये, और ये आ गया आपके पास कितना माइनस एक्स यू स्क्वायर डी एक्स। आप इसको इधर लेके आ जाओ, तो एक्स यू स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी यू इक्वल टू 0। यस सर, इसका मतलब है कि सर मैं तो फॉर्मेट लिख सकता हूं अभी। कैसा फॉर्मेट, अब देखो एक्स और यू है, एक्स और यू है, तो एम एक्स कॉमा वाई लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स कॉमा यू डी एक्स प्लस एन एक्स कॉमा यू और ये डी यू इज इक्वल टू 0। वाई की जगह यू है, दिस द स्टाइल, वाई की जगह यू है। अब आपको एग्जैक्ट तो आपके पास बोला है कि सर मेरे को तो एग्जैक्ट लिखना, देखो ध्यान से, और एग्जैक्ट बोला है तो एग्जैक्ट आ रहा होगा। तो मैं अगर बोल रहा हूं कि अगर एग्जैक्ट बोला है तो एग्जैक्ट आ रहा होगा, कैसे, डेल एम बाई डेल वाई लिखते थे, अभी वाई की जगह यू है तो डेल एम बाई डेल यू हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर लेते विद रिस्पेक्ट टू यू। तो बता एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू कितनी है, एम एक्स कॉमा यू की वैल्यू क्या है, तो बोले एक्स यू स्क्वायर, तो चेंज क्या कर दिए, वाई को हटा के यू कर दिए, और एन एक्स कॉमा यू, इसलिए मैं बहुत अच्छे से लिखना पसंद करता हूं। क्या है आपके पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सोचो मेरे को इसको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू यू, विद रिस्पेक्ट टू यू करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x यू हो जाएगा, बस इतना ही आ जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि मेरे को n को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, n को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो कितना आ जाएगा 2x आ गया। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन, 2 प्लस एक्स स्क्वायर यू और माइनस एक्स यू स्क्वायर, तो एक्स यू स्क्वायर की और 2 प्लस एक्स स्क्वायर यू था, अच्छा एक्स स्क्वायर यू भी तो है ना यहाँ पे, वही मैं सोचा एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर यू है, इसका मतलब है कि n की वैल्यू में 2 प्लस एक्स स्क्वायर यू है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x तो 2x हो गया,
और u तो था तो 2x u हो गया। वैसे भी बोला एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट तो हो गई। इसका मतलब ये हुआ, मैं आराम से इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको दिखना चाहिए। इसका तो ये मतलब हुआ कि सर डेल m बाई डेल y की जगह डेल u आ गया, इसलिए बहुत ध्यान से ऐसा लिखना चाहिए। चाहते तो आप डेल m बाई डेल u भी लिख सकते थे ये, ठीक। इसका रिजल्ट आ गया डेल n बाई डेल x के बराबर, ये या सिंपली डेल n बाई डेल x आ गया आपके पास। यस सर एग्जैक्ट है, यस एग्जैक्ट। ये अब सॉल्यूशंस अगर हमको लिखना है तो क्या होगा, सॉल्यूशन लिखना है तो m, इसलिए अच्छे से लिखना चाहिए x कॉमा u, लिखूं dx, यस। फिर क्या लिखूं n x कॉमा u लिखूं, यस। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u क्या कंटेन नहीं करना चाहिए, नॉट कंटेनिंग x। कल अगर x और y दोनों हट गए, जैसे अभी तो y हट के u हुआ था, तो भी आपको लिखते आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, तो भी लिखते आना चाहिए। अब mx u में आपके पास रिजल्ट कितना है, तो बोले m का रिजल्ट जो है आपके पास x u स्क्वायर। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार ये तो मेरे पास है x u स्क्वायर और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। अब यहाँ पे नॉट कंटेनिंग x आना चाहिए और n का रिजल्ट कितना है, नॉट कंटेनिंग x, तो x तो गया, तो सिर्फ 2 बचा, तो 2du। ये नॉट कंटेनिंग x आना चाहिए। इसका आंसर कितना हुआ सर x स्क्वायर बाई 2, u तो था ही तो u स्क्वायर, ये कितना आ गया 2u इक्वल टू c, तो x स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर प्लस 2u, इतना हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बट ये सॉल्यूशन आ गया। अब आपके पास ये सॉल्यूशन तो आ गया। अब हमसे 4 ऑप्शन दिए थे, वो सॉल्यूशन पूछा था, तो एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर प्लस 2u, ये आ रहा है आपका आंसर। सी दिख रहा है मेरे को, तो सी आंसर दिख रहा है मेरे को, यस सर सी आंसर आ रहा है, आ गया सी आंसर। कोई टफ, अच्छा टफ में कुछ नहीं है, बस y की जगह u दिख रहा था आपको, तो कभी कभी हम परेशान हो जाते कि सर y गायब कर दिया। एक्चुअली क्वेश्चन में थॉट क्या था कि y को u से रिप्लेस कर दिया, तो क्या ही हो गया यार, y को u से रिप्लेस कर दिया तो कोई इशू है क्या। अच्छा इसमें एक और तरीका, ये तो y को u से रिप्लेस कर लिया तो अपन सॉल्व कर लिए। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक और तरीका कि ये मेरे पास है ऑप्शंस, वो मेरे पास डेरिवेटिव du बाई dx है। अगर मैं बोलूँ कि क्या मैं ऑप्शन से सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास ये पहला ऑप्शन था, ये मेरे पास पहला ऑप्शन है और मेरे को सॉल्व करना है। u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, u इज द फंक्शन ऑफ x, तभी तो मैं डेल u बाई डेल एक्स कर रहा हूँ ना। वैसे तो u आपके पास मैं कर रहा हूँ, डेल u बाई डेल एक्स आपके पास था फंक्शन, देखो ध्यान से, ये डेल u बाई डेल एक्स आपके पास था, तो u इज द फंक्शन, u आपके पास डिपेंडेंट हो गया और x आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो मेरे को डेल u बाई डेल एक्स निकालना है, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x अगर कर रहा हूँ तो ये तो बाई पार्ट हो गया 1/2 u, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x हो गया, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया और u का डेल u बाई डेल एक्स हो गया ये, और फिर आपके पास ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो कितना आ गया 2 आ गया और कांस्टेंट का 0 आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूं कि डेल u बाई डेल एक्स क्या आ रहा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 डेल u बाई डेल एक्स, और इधर कितना आ गया, इधर 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया माइनस यू एक्स माइनस 2 आ रहा है। ये क्या आंसर था आपके पास डेल u बाई डेल एक्स का रिजल्ट, नहीं सर डेल u बाई डेल एक्स का रिजल्ट नहीं था, मतलब अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया -2ux माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये आंसर था, नहीं ये आंसर नहीं था, ये आंसर नहीं था। चलो बी की बात कर रहा हूं, ध्यान देखना आप। सर डेल u बाई डेल एक्स करना है तो ये हो गया 2u du बाई dx, u इज द डिपेंडेंट एक्स इज द इंडिपेंडेंट, ऐसा करके आप डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। डेल u बाई डेल एक्स निकालना ना आपको, इसका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर का सर 4x, कांस्टेंट का 0, तो पता है डेल u बाई डेल एक्स का रिजल्ट कितना आ गया सर -4x अपॉन 2u, तो -2x अपॉन u आ रहा है डेल u बाई डेल एक्स। क्या ये दिख रहा है आपको, नहीं सर नहीं दिख रहा है ये, क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं। देखते जाना ध्यान से, ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। अब सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन मेरे को फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/2 एक्स स्क्वायर और यू स्क्वायर का कितना हो गया 2u डेल u बाई डेल एक्स, इतना प्लस 1/2 यू स्क्वायर एक फंक्शन, और 2x एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x प्लस 2u का कितना हो गया 2 डेल u बाई डेल एक्स, कॉन्स्टेंट का 0।
ध्यान से देखा जाए आपके पास कि del u बाई del x में क्या क्या आ रहा है, तो del u बाई del x के साथ में आ रहा है 2 प्लस ये कैंसिल आउट हुआ, एक्स स्क्वायर यू आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2, तो एक्स स्क्वायर यू हो गया। यस, फिर क्या बचा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यू स्क्वायर एक्स बच गया, यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब मेरे को बताना कि यहाँ से del u बाई del x का रिजल्ट कितना है, del u बाई del x का रिजल्ट कितना है सर, माइनस यू स्क्वायर एक्स, कितना आ रहा है, यस सर, माइनस यू स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर यू। यही था हमारे क्वेश्चन में सर, यही क्वेश्चन में था हमारे, देखो माइनस यू स्क्वायर एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर यू, यही क्वेश्चन था। यस सर, ये तो आ गया, यस आ गया, ये तो आ गया आंसर सी, ये करेक्ट आंसर है। फिर भी डी को भी अपन सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं कि सी को सॉल्व नहीं करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स यू स्क्वायर का 2u डी यू बाई डी एक्स प्लस यू स्क्वायर और x का 1 और ये था u, तो del u बाई del x और कांस्टेंट का 0। तो del u बाई del x अगर मैं कॉमन ले लिया तो कितना आ गया सर, 2xu प्लस 1 इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर। तो del u बाई del x का आंसर आ रहा है माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2xu प्लस 1। ये भी गलत, यस सर ये भी गलत। तो मैं जस्ट आपको अप्रोच बता रहा हूं कि कभी कभी मैं ऑप्शंस की हेल्प लेके भी मैं देख सकता था कि क्या है, देखो लेकिन ये तो इसमें ज्यादा टाइम लगा, 4 ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर आप सॉल्यूशन जानते थे तो आपके पास डायरेक्ट आप सॉल्यूशन लिख लिए, बस आपको कुछ किया नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ यू को जो लिखते हैं उसकी जगह वाई को जो लिखते हैं उसकी जगह यू लिखा था। और कभी कभी इन्हीं बातों से एक स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो जाता कि यार मैं तो पढ़ के आया था डेल वाई बाई डेल एक्स और यार ये ना यू आ गया। इतनी छोटी बात से भी एक नॉर्मल स्टूडेंट परेशान हो जाता है और उसका फीलिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है क्योंकि पेन पेपर से लिखता नहीं है, तो फिर उसको प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज तो आ गया 2024 का भी अभी ये क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन 2 आईएससी बेंगलोर का, क्या पता है क्वेश्चन नंबर 72, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में 72 क्वेश्चन तक पहुंच चुका हूं मैं अभी तक। कंसीडर द 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिए और आपको बोल रहा है कि बताओ यार कि ये क्या है, P होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, P के बारे में और Q के बारे में। तो अगर मैं बोलूं कि यार ये P के बारे में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पूछ रहा है, तो P के बारे में अगर मैं P के बारे में सोच लूं कि मेरे को ना P के बारे में सोचना है और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, तो x इक्वल टू लैम्डा x करूं, यस, y इक्वल टू लैम्डा y पुट करूं, यस। अगर मैं बोलूं कि dy बाई dx कितना आ रहा है, तो पता आपके पास कितना आ जाएगा, dy बाई dx कितना आ जाएगा सर, dy बाई dx जो होगा यह आ जाएगा आपके पास सर लैम्डा की पावर 4, बाहर आ गया। सब में लैम्डा की पावर 4 आ रहा है कि डिग्री 4 है ऊपर वाले का, हाँ सर डिग्री 4 है ऊपर वाले का, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, यस सर। अगर डिग्री पूछते तो सर, डिग्री पूछते तो 4 लिख देता, नहीं नहीं 4 नहीं लिखते, ऊपर वाले का डिग्री 4 है, नीचे वाले का भी डिग्री 4 है, पूरे इक्वेशन का डिग्री 4 नहीं है भैया। यहां से भी लैम्डा की पावर 4 बाहर निकल रहा है और फिर बच गया एक्स क्यूब वाई, और ये लैम्डा की पावर 4 कैंसिल आउट है। तो पता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैंसिल आउट, इसका मतलब है ये आपके पास फंक्शन आ गया लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स कॉमा वाई और फाइव एक्स कॉमा वाई, स्टाइल आ गया होमोजेनियस का, यस सर। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है सर, डिग्री 0, बिल्कुल सही, डिग्री 0, कोई पूछा नहीं आपसे, डोंट वरी, डिग्री 0 इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल, यस द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और वैसे भी अगर मैं एक्स क्यू वाई से डिवाइड कर दूं तो ये वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और पता है जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें पूरे टर्म होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म होना चाहिए। एक्स क्यू वाई से डिवाइड करो, यहाँ पे भी आएगा एक्स बाई वाई, यहाँ पे भी डिवाइड करो, यहाँ पे भी आएगा वाई, एक बच जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड करो, यहाँ पे भी आएगा, एवरी टर्म कंटेन द वाई, बता चुका हूं। अच्छा ये तो अपना इसलिए मैं ऐसा लिखा कि ये हमारा स्टाइल होता है कि यार ये होमोजीनियस, क्योंकि हम सॉल्यूशन के समय इसको पढ़ते हैं, अदरवाइज सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही तो मैं तो यही देख के बता दूंगा कि एवरी टर्म कंटेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट वही है कि कभी कभी हम कुछ पढ़ते हैं दूसरी चीज छूट जाती है, दूसरा पढ़ते पहली चीज छूट जाती है। द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एवरी टर्म कंटेन द डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्चुअली वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा यहां पे लिखने के लिए सॉल्यूशन का ये स्टाइल होता था, द डिग्री 0। कोई पूछ देता होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद द डिग्री, तो फिर डिग्री 0 इज द स्टाइल। तो पी के बारे में सिर्फ होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस पूछा था, तो पी इज द होमोजेनियस।
बाकी दो ऑप्शन थे लास्ट के नॉन होमोजेनियस, तो ए या बी में से एक आंसर आएगा, क्योंकि पी नॉन होमोजेनियस गलत है, ये भी नॉन होमोजेनियस गलत है, तो ये आएगा। अब बचा क्यू के बारे में कि क्यू भाई साहब एग्जैक्ट है कि नहीं, तो क्यू की वैल्यू जो है डिवाइड बाई डीएक्स लिख लेते हैं, क्यू ऑप्शन में चल जाते हैं। जब मैं क्यू में चला गया तो डिवाइड बाई डीएक्स इक्वल टू क्या था, अब इसमें एग्जैक्ट कोई पूछ रहा था तो बहुत ही सिंपल बात है। क्यों सिंपल बात है, माइनस वाई स्क्वायर, इसमें कोई होमोजेनियस नहीं पूछ रहा, ठीक है, तो ये एम डी एक्स हो गया, तो माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई हो गया, उसको उधर ले जा लो, तो सर इक्वेशन आ गया वाई स्क्वायर उधर चला गया डी एक्स प्लस वो वही रह गया तो एक्स स्क्वायर डी वाई आ गया, यस सर, वाई स्क्वायर डी एक्स इधर आ गया, एक्स स्क्वायर डी वाई, सर ये तो एम डी एक्स आ गया, एम एक्स कॉमा वाई, अब एक्स कॉमा वाई लिख रहा है तो हर बार एक्स और वाई होगा ऐसा नहीं, एक्स हो सकता है वाई हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, वाई स्क्वायर है, दोनों हो सकते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब ध्यान से देखो कि एम क्या है, बोले सर जो एम है ना, हाँ जो एम है वो सर वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो भैया एम को तो डेल वाई के रिस्पेक्ट में कर दें पार्शियल डेरिवेटिव, तो 2 वाई आएगा, ठीक है, एन क्या है, एन जिसको आप एन एक्स वाई लिखते हो, सर एन का रिजल्ट क्या है पता है आपको, एक्स स्क्वायर, तो डेल एन बाई डेल एक्स कितना हो गया सर 2x, ये तो बराबर आ रहा है, हाँ बराबर आ रहा है, कहाँ बराबर आ रहा है यार, ये देखो आपके पास एक 2 आया एक 2x है, इसका तो बराबर कहाँ है, नहीं आ रहा बराबर है भाई, 2 होने से थोड़ी कुछ होता है, डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, तो क्या ये एग्जैक्ट आया, नहीं नॉट एग्जैक्ट आया, हमसे सिर्फ पूछ रहा था एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ए और बी ऑप्शन में था आपके पास एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट, क्यू इज एग्जैक्ट, क्यू इज नॉट एन एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अभी आपको दिखा कि यार ये क्यू इज एग्जैक्ट, ये गलत हुआ और ये सही हो गया, तो ओवरऑल आपके पास बी ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कुछ इशू है क्या, नहीं है। अब ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का 2021 का क्वेश्चन है, किसका आपके पास है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का 2021 का क्वेश्चन, ये अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो ये सॉल्व एग्जांपल में भी ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सर मैं एक्स बाई वाई है तो डी एक्स बाई डी वाई करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं वैसे भी सॉल्व कर सकता हूँ सर, और मैं सॉल्यूशन ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकता हूँ, मैं ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, ठीक। और क्या कर सकते हैं, और सर इसमें यह भी किया जा सकता है कि सर आपको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं कि डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेंगे, डी एक्स बाई डी वाई सॉल्व कर लेंगे, और ये जो फंक्शंस आपके पास आएगा, जो स्टाइल होगा आपके पास, फिर x को वी वाई मान लेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, और v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बाई डी वाई था तो v, और ये था y और डी वी बाई डी वाई, ये हमको आता है, यस। अच्छा अभी मेरे पास ये है कि ये है कौन सा फॉर्मेट, तो आपको दिखेगा सर ये तो फॉर्मेट से सिंपल ही है, कैसे फॉर्मेट सिंपल है सर, ये डी एक्स मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई डी एक्स, और ये कितना है, अभी हम सॉल्व एग्जांपल, जब मैं एग्जांपल करवा रहा था सॉल्व तो मैं कर रहा था, 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई, दिख रहा है आपको, ये सर तो फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है सर, ये तो एम डी एक्स वाई फॉर्मेट है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस बार नहीं लिखा ब्रैकेट वाला, यस सर, तो अगर मैं डेल एम बाई डेल वाई बोल रहा हूं तो क्या होगा, डेल एम बाई डेल वाई बोल रहा हूं तो 1 का 0 हो गया, ई की पावर एक्स वाई हो गया, इनटू एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन जब मैं लिखूंगा, कलर चेंज कर देता हूं, तो माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर लिखूंगा, इसका मतलब है कि रिजल्ट आ गया माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स बाई वाई, बताइए, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि डेल एन बाई डेल एक्स करना है, तो यार यहाँ पे करूंगा मैं, ई की पावर एक्स वाई रहने दो, एक्स बाई वाई, और ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो 1 का 0 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो सिर्फ 1 बाई वाई आ गया, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट कितना आ गया 1 माइनस एक्स बाई वाई, और ई की पावर एक्स वाई का ई की पावर एक्स बाई वाई, मल्टीप्लाई करना है, कलर चेंज कर लेता हूँ कि एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 बाई वाई, इतना। अभी ब्रैकेट को ओपन कर लो,
जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी? पहला टर्म था -1/y e की पावर x/y। हाँ सर। दूसरा टर्म क्या था? 1/y e की पावर x/y। सर तीसरा टर्म क्या था? -x/y² e की पावर x/y। जिसमें से पहला और दूसरा टर्म तो कैंसिल आउट हो गया है, देखो पहला और दूसरा टर्म तो कैंसिल आउट हो गया और दोनों सेम आ गए, तो एग्जैक्ट आपके पास है। अच्छा वैसे भी आपको बोला था इसका सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन बताओ आपके पास, तो आपको तो नहीं बोला एग्जैक्ट है कि नहीं, तो अगर एग्जैक्ट है तो फिर आपके पास सॉल्यूशन। कैसे आपके पास सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है आपके पास। सॉल्यूशन इसलिए आपके पास, हम पहले भी सॉल्व कर चुके थोड़ी देर पहले, बट ठीक है रिपीट करने में कोई इशू नहीं है। कौन सा हमारी जिंदगी में ऐसा है कि हर एक सेकंड वैसा आप जीते हो? नॉट कंटेनिंग क्या? एक्स कांस्टेंट। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार मेरे को आंसर तो चाहिए, एम का रिजल्ट कितना था? ये था, तो मैं बोल देता हूँ 1 + e की पावर x/y क्या? dx। सही है? यस सर। और n में x नहीं आना चाहिए, n में x नहीं आना चाहिए, तो सही तो पूरे में x है, तो 0 dy। सही है। इसको सॉल्व कर लेते तो x आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते तो e की पावर x/y, और नीचे कितना आ जाएगा? x/y, x के साथ जो भी है 1/y सर, 1/y नीचे आ गया इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक हो, y को ऊपर ले जाओ, आंसर आ गया x + y e की पावर x/y। थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, बोला भी था ये अपन सॉल्व किए थे, ये आंसर आ गया x + y e की पावर x + y, x + y, ये आंसर आ गया। ये ASC 2021 का क्वेश्चन था, बट कोई इशू नहीं है, इट्स ओके। दिख रहा है आपको? यस सर। तो आज की क्लास में क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब आपके पास ASC 2022 की अगर मैं बात करूं, तो ये 2022 इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा दैट मैक्स, एक फंक्शन लिखा है और बोला है कि ये एग्जैक्ट होना चाहिए, ये एग्जैक्ट होना चाहिए। अच्छा हम जो जानते हैं एग्जैक्ट होने का जो स्टाइल हम जानते हैं कि भैया m xy dx प्लस n xy dy इक्वल टू 0, ये स्टाइल होता है। और फिर हम एग्जैक्ट की कंडीशन जानते हैं कि भैया del m/del y होना चाहिए और del n/del x होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो भी हम बता चुका हूँ, बट यहाँ पे आपको दिखा कि यार ये तो ये लिखा हुआ है, तो कभी कभी एक स्टूडेंट सोच लेता है कि यार मेरा तो 0 लिखता था, मैं तो जानता था, दुनिया जानती थी, हर जगह देखा था 0, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ, ठीक है इग्नोर करते। कभी कभी आप बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो और नॉर्मली स्टूडेंट्स हो, इंटेलिजेंट लोग कभी कभी ऐसी बातों को इग्नोर कर देते। एक नॉर्मल स्टूडेंट अटक गया, यार 0 था, यहाँ तो 0 नहीं लिखा, रे एग्जैक्ट बोला है m है और y है, तो बस आपके पास हो गया। इसका मतलब है कि आपके पास m की वैल्यू छोड़ देता है अपने इस बात को। कैसे छोड़ दे सर? छोड़ दो यार, थोड़ा सा ढील देना चालू किया, थोड़ा सा ढील दिया करो। क्या आपके पास था सर? 1 + x² प्लस 2 + α/y, यही है? यस सर। पता है del m/del y क्या आएगा? del m/del y ओनली, पहला 0 और del y सर -α/y² आएगा, -α/y² आ गया। ठीक है चलो, जब इतना कर ही रहे हो तो फिर आप n लिख लेते अपन। nxy क्या है? nxy क्या है? x y की पावर बीटा प्लस 1। हम बोल रहे कि मेरे को del n/del x करना होगा, कितना आ गया? y की पावर बीटा आ गया, 1 का 0, मतलब y की पावर बीटा। अब मेरे को बोला गया यार ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और बोल रहे कि एग्जैक्ट है। देखो क्वेश्चन में लिखा था कि व्हाट आर द वैल्यूज अल्फा दैट मेक्स द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट बोलने के लिए तो दोनों सेम आना चाहिए। अगर दोनों सेम करोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि दोनों सेम आने का मतलब है -α/y² इक्वल टू y की पावर बीटा। और ध्यान से देखा जाए तो -α/y की पावर -2 इक्वल टू y की पावर बीटा। कंपेयर करो भाई, सही तो बड़ा आसान दिख रहा है कंपेरिजन। कैसे दिख रहा है आसान? सर -2 इक्वल टू बीटा दिख रहा है, ठीक है, तो बीटा कितना हो गया? -2। इतने से काम हो गया क्या? नहीं, इतने से काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर सामने इसके 1 है और इसके सामने -α है, तो पता है -α इक्वल टू 1 आ रहा है। देखो ना 1 है सामने, इसका मतलब क्या हुआ सर? अल्फा की वैल्यू -1 आ रहा है, अल्फा की वैल्यू -1, मतलब अल्फा -1 है और बीटा की वैल्यू -2 है। ये अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -2, तो -1 -2 आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो कभी कभी कुछ लोग आगे बढ़ जाते, आंसर सही भी है, कोई इशू भी नहीं। अब किसी के मन में एक बात बैठी गई, सर ये 0 नहीं लिखा है अच्छी बात है कि आपके मन में बातें बैठ गई, ठीक है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखें जिंदगी में कि आप हर चीज नहीं पता कर सकते हो।
मतलब आपके पास 1-2 साल का ही समय होता है और बहुत आसान नहीं होता है कि आप हर एक चीज पता कर लो। आप अगर किसी से पूछ लोगे, किसी टीचर से कि सर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो तुरंत बोल देगा अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये जीरो होता है सर, तो बोलेगा गलती से उनका जीरो नहीं लिखे वो लोग, या तो फिर आपको रिप्लाई नहीं देगा, या तो बोलेगा गलती से जीरो नहीं लिखे। बट वो बोलेगा देखो ना यार इतना सिंपल क्वेश्चन है, अल्फा -1 बीटा -2, वो तो आप भी ला लोगे यार, उसमें क्या रखा है, वो तो आप भी ला लिया। पता है आपके पास, देखो मैं स्टाइल बताता हूँ। पता है फंक्शन जो मैं बता रहा था कि आज आपके पास जब हम बोल रहे थे कि किसी फंक्शन को जब हम लिखते हैं, जो टू वेरिएबल एक फंक्शन होता है, ध्यान देना थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें खत्म होते होते, कोई टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव हम लिखते हैं, तो ये स्टाइल होता है डीएफ एक फंक्शन से, डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई, दिस द स्टाइल। ऐसा लिखते हैं आपके पास, कभी ना कभी जिंदगी में आप लिखे होंगे। टेलर सीरीज एक्सपांशन भी बोलते हैं कभी कभी इसको, डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई, ये डेल एफ को डेल एफ बाई एक्स वाई, ये जो था आपके पास, इसमें से डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स था, यही वाला था, सिंपल कॉपी के ब्रैकेट में बस एक्स वाई लिखे। ये जो डेल एफ बाई डेल एक्स है ना आपके पास, आपको पता है यही एम है, और डेल एफ बाई डेल वाई यही एन है, और ये फॉर्मेट यही है। इसलिए एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन डी वाई, आपको पता है फॉर्मेट कहां से आया, यही से आया कि जब कोई टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई फंक्शन है, तो उसके लिखने का स्टाइल टेलर सीरीज में हम ऐसे एक्सपांड कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये यही से आया, पता आपके पास। आप सोच सकते हो ना कि सर ये थॉट, ये कंसेप्ट कहां से आया होगा, ये कहां से कोई कंसेप्ट लाया होगा कि एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ये कहां से आया होगा सर, ये कंसेप्ट ये कहां से आ गया, ये यहां से आ गया, ये एम एक्स ये एन और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बट इक्वल टू डी एफ एक्स वाई था। अब मैं बोल रहा हूं कि क्या है, व्हेन टोटल डेरिवेटिव डी एफ इक्वल टू जीरो, बंद हो गया होगा पूरा, चल रहा होगा ना अभी, तो टोटल डेरिवेटिव आपके पास ही दिख रहा है, आपके पास टोटल डेरिवेटिव आपके पास ही लिखा हुआ है। अगर ये जीरो है, इसका मतलब है कि ये फंक्शंस की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर टोटल चेंज अगर आपके पास जीरो, इसका मतलब होता है कि फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। अगर मैं अगर इस वाले को, एक पॉइंट को अगर मूव कर रहा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पॉइंट को मूव कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव अगर जीरो आपके पास, तो इंक्रीज और डिक्रीजिंग नहीं होगा, थोड़ी सी ऊपर लेवल की बातें हो जाती है। तो एफ एक्स वाई अगर कांस्टेंट होगा तो डीएफ की वैल्यू जीरो होगी, अगर ये कांस्टेंट होगा तो डीएफ की वैल्यू जीरो होगी, तो फिर आपका ये वाला फॉर्मेट बन जाता है, ये फॉर्मेट बन जाता है कि डीएफ की वैल्यू जीरो है। तो एक्चुअली ये रिजल्ट आपके पास ये है, एक्चुअली ध्यान से देखा जाए तो इसका जो फॉर्मेट है ना, ये इसका जो फॉर्मेट है वो जीरो नहीं है, इसका फॉर्मेट यही है। अब हो सकता है जो पेपर देने वाला हो किसी बुक से क्वेश्चन ले रहा होगा तो उसको यही दिख गया होगा, हो सकता है वो भी इतना ध्यान नहीं दिया होगा, बट इसका फॉर्मेट यही होता है। बट इसको मैं बोलता हूं कि टोटल डेरिवेटिव, सभी लोग इसको जीरो लिखते हैं, सभी लोग इसको जीरो लिखते हैं। जीरो इसलिए होता है कि आपके पास अगर कोई पॉइंट मूव भी कर रहा है, तो अगर आपके पास एफ एक्स वाई की वैल्यू जीरो, टोटल डेरिवेटिव की वैल्यू, तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा, इसका मतलब एफ एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो फिर आप बोल देते हैं कि डीएफ की वैल्यू जीरो है, अगर एफ एक्स वाई कांस्टेंट है तो फिर डीएफ की वैल्यू जीरो होगी। इसलिए वो जो डीएफ था आपके पास, ये दिस टर्म एग्जाम में ये आपका करेक्ट था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ मिस्टेक से आ गया था कि सर ये कोई मिस्टेक था, ये करेक्ट था, ये करेक्ट टर्म था, ये करेक्ट एक्चुअली, बट ये हर जगह जीरो लिखा रहता है, ये करेक्ट है बट इसकी वैल्यू हर जगह जीरो लिखी रहती है, तो देयर इज नो इशू। थोड़ा सा हायर कंसेप्ट हो जाता है कि डीएफ और कौन सा, ये कभी आता है आपके पास एमडीएक्स और एनडीवाई, तो कभी आपको कोई बोला होगा कि इसका एक्सपांसन का फॉर्म ये होता है और ये इसके एक्सपांसन का फॉर्म हम ऐसा लिखते हैं, टेलर सीरीज लगा देते हैं टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, नहीं बात करते, क्योंकि मानना रहता है कि यार कितने ही कंसेप्ट की बात करें जिंदगी कम पड़ जाएगी। हाँ, अगर कोई मैथ्स में अपनी पूरा जिंदगी लगाने वाला है, पूरा मैथ्स ही करने वाला है, पीएचडी वीएचडी करने का प्लान है, तब तो उसको हर छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए, फिर तो बहुत ही बेहतरीन। अभी आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छा करना है, बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपकी पर्सनल लाइफ के इतने प्रॉब्लम्स है, अच्छा भी करना है, मोटिवेशन भी मेंटेन रखना है, ज़िंदगी में अमीर भी बनना है, ज़िंदगी को अच्छे से रन भी करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बेस आप जीते हो, तो कहाँ आपका डीएफ जीरो हो गया तो हो गया, डीएफ जीरो हो गया तो हो गया, तो ऐसे करके हम चल जाते। बट फिर भी बहुत सारी बातें, ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में किसी ना किसी सब्जेक्ट में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको जानते थे लेकिन वो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे वो बात आपको नहीं पता थी, इसका ये मतलब है। बट कभी कभी इतना स्मार्ट होना है कि वो बात आपको नहीं पता है, बट फिर भी आप उसको उतने ज्यादा फोकस नहीं कर रहे क्योंकि एग्जाम का दिन चल रहा है। जैसे डीएफ लिखा था और आप एग्जाम में पीछे पड़ जाते कि जीरो नहीं लिखा है, क्या करें, जबकि एक व्यक्ति इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता, तो एग्जाम में तो सक्सेसफुल को सक्सेसफुल मानते हैं,
अभी पढ़ते समय भले चाहे आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो मैं बताया कि एक्चुअली सही लिखा था, बट सभी लोग उसको जीरो लिखते, बिकॉज हम मान लेते कि एक फंक्शन है कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक। तो उसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आज का हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। आपके मन में जरूर हो सकता है कि सभी नॉन एग्जैक्ट में क्या होगा। बिल्कुल, अगली क्लास जो होगी वो नॉन एग्जैक्ट की होगी, कि जब आपका डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होता है, जब दोनों फंक्शंस की वैल्यू बराबर, डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है, पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू बराबर नहीं होती है, तब फिर हम सॉल्यूशन कैसे निकालते होंगे, ठीक है। ये बात तो करेंगे अपन। तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास तक का वेट करना पड़ेगा, जब मैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हैंडल करूंगा। और नॉन एग्जैक्ट के बाद सर, नॉन एग्जैक्ट की बात फिर हम वही बात करेंगे जो पूरी दुनिया सीएफ और पीआई की बात करती है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, हम भी बात करेंगे आगे आने वाला अपना सीएफ और पीआई नॉन एग्जैक्ट के बाद में, ठीक है। चलो, तो आप मेरे को बताना, आपको सब अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से समझ रहे होंगे, और लिखने का स्टाइल, मैथमेटिकल स्टाइल मेरे टाइप होना चाहिए, अगर आप मैथ्स में एक अच्छा फीलिंग लेना चाहते हो, ठीक। ओके, थैंक यू।